पहले से ही उम्मीद था कि मैं बिहार टॉप 10 में आऊँगा। जब आप रिजल्ट देखे तो कैसा महसूस हुआ? पहले तो बहुत डर लग रहा था कि मतलब कैसा रिजल्ट आएगा। नहीं, लड़कियां पढ़ के कुछ बहुत कुछ कर सकती है, आप लोग का नाम रोशन कर सकती है। आप लोग एक मौका तो दे के दीजिए मतलब लड़कियों को कि आप लोग आगे बढ़ो। बस हम लोग आप तो लोग इलाके में आपके चर्चे गूंज ही रहे होंगे। जी सर, हो रहा है। आपके जो 9th के दोस्त वगैरह हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ उनको एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि खुद के ऊपर भरोसा रखो, ईमानदारी से पढ़ना होगा। उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे कि जो सीरियल देखती है? हम कहेंगे कि उसमें ना लग ज़्यादा होता है। शायद एक मूवी देखने से ज़्यादा घटिया है कि एक सीरियल देखो, क्योंकि मूवी 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, उसका ठीक है। लेकिन जब सीरियल देखना स्टार्ट करते हैं तो आज कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा। आज जो सोच के रखे कि मोबाइल नहीं देखना, ये नहीं देखना, क्या कल चल के देखना चाहेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, मोबाइल है ही नहीं। देखकर क्या कुछ महसूस हुआ? हमको बहुत खुशी हुई रिजल्ट देख के। किस फील्ड में जाना चाहेंगे? हम नेट में जाना चाहते हैं। रिजल्ट देखकर क्या कुछ महसूस हुआ आपको? सबसे पहले हमको रिजल्ट देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि मेरे पापा और लोग, मेरे घर वाले सब कोई बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि हम ना यहाँ से कोचिंग जाने के बाद फ़ोन देखते थे और सबसे ज़्यादा रील्स देखते थे। इसलिए मेरे मम्मी पापा और लोग घर को यही बोलता था कि तुम नहीं कर पाओगी। और आपके गार्जियन अब रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं? मेरे गार्जियन रिजल्ट आने के बाद वो बहुत खुश हुए। सबसे पहले हम रिजल्ट देखने के बाद अपने पापा को कॉल किए, उसके बाद मम्मी लोग को किए, उसके बाद अपनी बहन। उनके बाद क्या कुछ कहे कि हम लोग अब तो कुछ सोचते होंगे कि हमारी बच्ची को हमने जो डांटा था उसका फल हमें मिल गया। जी सर। तो क्या उनके डांट, देखिए गार्जियन जो डांटते हैं उनके डांट में प्यार छिपा रहता है। जी सर। इनको आपको दिल में नहीं लेना चाहिए। क्या आप दिल में लिए कभी ऐसा लगा? नहीं, कभी नहीं लिए, बट ये लिए कि हमको मेहनत करना है। ये गोल क्या है? जो पॉलिटिक्स में जाना है। पॉलिटिक्स, चलिए नेता बनना है। नेताओं का ये कमी रहता है कि कोई अगर गरीब आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जाओ भाई आप थोड़ा रुको, अमीर आते आइए भैया गले मिलिए। ऐसा कोई बात नहीं है सर। ऐसा आपके साथ हो सकता है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स ये रिकॉर्ड हो रहा है कई सालों तक, जब तक आप नेता बनेंगे तब तक ये वीडियो मेरे पास ही जी रहेगी। बिल्कुल आपके पास रहिएगा। हाँ। सर उन लोग नहीं भी पढ़ाएगा तो चलेगा, लेकिन खुद का सेल्फ स्टडी तो जरूरी है। ये कौन कहता है कीचड़ में कमल नहीं खिलता, एक पत्थर तबीयत से उछाल हो जा रहा हूँ। आज मेरी मौजूदगी एम्बिशन कोचिंग सेंटर के प्रांगण में हुई है। यहाँ पर कई बच्चों ने कमाल कर दिखाया है और 474 अंक ला कर के ये डिस्ट्रिक्ट में कहने की अपना नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम साकिब रजा है। ये 3rd रैंक लाने का आपको क्या पहले से उम्मीद था या फिर? मुझे पहले से ही उम्मीद था कि मैं बिहार टॉप 10 में आऊँगा, मगर कुछ नंबरों से यानी 6 नंबर कम हो जाने के कारण टॉप 10 में नहीं आ पाया, बट आगे कोशिश जारी रहेगी। चलिए, ये तो पहला पड़ाव है, अभी 12th बाकी है। कहने की आप जिस स्टेज से पढ़े हैं तो आने वाली पीढ़ी जो पर अभी 9th में है, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे पढ़े कि आपके तरह वो मुकाम हासिल करें? जी, इसमें अगर लाना है 400 से ऊपर 450 प्लस नंबर लाना है तो इसके लिए मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी होगी। किताब पे ही फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो कहने की गलत राह पर चले जाते हैं, और आज के दौर में अगर गांव-गांव में कहने की अगर देखा जाए, कुछ लोग गलत नशे के धुत हो जाते हैं और जब रिजल्ट आते हैं तो कहने की पछतावा होता है। तो उनसे पहले उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो आपके तरह बने? जी, उसमें खुद गार्जियंस को कंट्रोल करे ताकि वो कोई नशा ना करे और वो उसको अच्छा से अच्छा कोचिंग में दिया जाए ताकि वो पढ़े और अच्छा नंबर हासिल कर सके। तो कहने की साकिब बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जी। क्या तो कितना घंटा पढ़ना कोचिंग को छोड़ के, क्योंकि कोचिंग तो जितना टीचर एफर्ट लगाने का वो तो लगाएंगे ही, उनके बाद घर में कितना घंटा पढ़े तो आपके तरह साकिब बन सकता है? जी, लगभग आपको 7-8 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप कुछ बच्चे होते हैं जो कभी 18 घंटा पढ़ लेते हैं, कोई 4 घंटे पढ़ लेते हैं। तो एक रेशियो के हिसाब से पढ़ना चाहिए या फिर कैसा क्या? जी, क्योंकि आप टॉप किए हैं तो बखूबी आपको मालूम होगा। जी, ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी 18 घंटा या 20 घंटा पढ़ ले, उसके बाद फिर 2-3 दिन पढ़े ही ना कुछ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही मतलब रूटीन रहना चाहिए कि एक रेशियो के हिसाब से पढ़ना। जी, चाहे तो 5 घंटा पढ़े तो डेली 5 घंटा ही पढ़ेंगे, ऐसा ही रहना चाहिए। सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसमें खुद गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है, उससे भी ज़्यादा मेरे टीचर का है, क्योंकि उन्होंने इतना मोटिवेट किया और आज इतना नंबर आया। तो कौन सा सब्जेक्ट में, मैथ में कितना नंबर आया है? मैथ में 100 में 100 है। देखिए 100 में 100। कुछ लोग कहते हैं कि मैथ मेरे लिए बहुत ही हार्ड होते हैं, हमें मैथ नहीं आता है, लेकिन साकिब बाबू ने उन बच्चों को एक कहने की अपना
मिसाइल कायम करके दिखाया है कि आप कहीं कि जो सोचते हैं कि कम नंबर आएंगे मैथ में, कहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप साकिब की तरह सोचेंगे तो कहीं कि बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या राइटिंग मायने रखता है टॉपर बनने के लिए? नहीं, उतना राइटिंग मायने नहीं रखता है, क्योंकि मेरा खुद राइटिंग कम था तो उतना नंबर नहीं कटा है। नहीं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में बच्चे बहुत तेज़ हैं, लेकिन उनको जब ताना दिया जाता है तो कहीं कि मायूस हो जाते हैं कि हम शायद टॉप नहीं कर पाएंगे, राइटिंग मेरा नहीं है। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। हाँ। सिर्फ आपको अच्छा से पूरा याद रहना चाहिए, तो राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये थे साकिब साहब। अब क्योंकि यहाँ पर कई बच्चों ने कमाल कर दिखाया है, 400 पार का आंकड़ा छुआ है, उन बच्चों से मैं 2-4 सवाल करूँगा, क्योंकि इनको देखकर हमारे बच्चे सीखते हैं और आगे चलकर इसी की तरह मकाम हासिल करते हैं। ये है एम्बिशन कोचिंग की सेकेंड टॉपर रुजदा खानम, जो एम्बिशन कोचिंग सेंटर के प्रांगण में सेकेंड टॉप की है। और हाई स्कूल में इनका कारकुन लाल हाई स्कूल जो अल्ता में है, उनमें वो तीसरे पोजीशन में आई है। सबसे पहले जब आप रिजल्ट देखे तो कैसा महसूस हुआ? पहले तो बहुत डर लग रहा था कि मतलब कैसा रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट आता है बखूबी डर तो लगेंगे ही। जी सर। तो जब रिजल्ट आपने सुना तो क्या खुशी के पल थे? जी सर, बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने मतलब इतना अच्छा अंक प्राप्त किया मैट्रिक में। और घर वाले की खुशी किस प्रकार थी आप जब देखे? बहुत सर, वो भी घर वाले भी बहुत खुश थे कि इतना अच्छा रिजल्ट आया इसका। ऐसे टॉपर आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जो बच्चे सफल नहीं हो पाए या फिर जो बच्चे सेकंड पोजीशन आए हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, वो आगे मेहनत करते रहे, क्योंकि मेहनत से ही सब होता है। मेहनत करोगे तो अच्छा अंक प्राप्त होगा ही। इसलिए सबसे पहली बात तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब उसको इस बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए कि इसमें मतलब मैट्रिक में कम नंबर आया मेरा। आगे में और अच्छे से उसको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करेगा तो सफल होगा ही सर। कुछ बच्चियां हैं जो कहने की कभी सोचती, मनोबल अपना तोड़ देती है। जब कोचिंग में टेस्ट वगैरह लिया जाता है, कम नंबर आता है तो वो अपने मनोबल को तोड़ देती है। तो कैसा ये कि आपके साथ हुआ कभी कि कोचिंग में कम नंबर आए हैं, ऐसा कभी हुआ क्या? बहुत हुआ है सर। हाँ, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनका कोचिंग में टेस्ट वगैरह में कम नंबर आ रहे हैं तो बोर्ड में क्या उनकी स्थिति रहेगी? सर, वो कोचिंग में जो कम नंबर आता है तो उसको वहाँ पे देख लेना चाहिए कि मेरा मतलब कम नंबर आया, मतलब मेरा तैयारी अच्छा नहीं है। उसको वहीं से अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बोर्ड में अच्छा से अच्छा मतलब परफॉर्म कर सके वो। आपका साइंस में कितना नंबर आया? साइंस में 89 और मैथ में 98। चलिए, देखिए आपको यहाँ पर एक सवाल तो बनता है कि कहने की कुछ लड़कियाँ और कुछ एक ग्रंथ है लोगों की के अंदर एक धारणा बैठी हुई है कि लड़कियाँ मैथ में कुछ नहीं करती है, लेकिन हमारे सामने जीता जागता एक मिसाल है जो कहने की 98 नंबर मैथ में लाई है, जो कहने की काबिल तारीफ़ है। और उन बच्चियों से मैं कहना चाहूँगा जो आप लोग हताश हो जाते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए 98, ये अगर रुजदा खानम 98 लाई है तो आप 100 में 100 ला सकती हैं। ये जो धारणा बनी हुई है आप लोगों को लेकर, लोग जो कह रहे हैं कि लड़कियां मैथ में नहीं कुछ कर सकती हैं, तो इनके तरह आप भी कर सकती है, बट कैसे कर सकती हैं आप ये बता दीजिए। मैथ को अच्छे से समझना होगा, उसको रिवाइज करना होगा, मतलब भी अच्छे से प्रैक्टिस। रिवाइज। जी सर, प्रैक्टिस, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितना बार आप रिवाइज कीजिएगा उसको, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा, उतना जल्दी आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं उसको। एज ए लड़की आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, कभी क्या होता है लड़कियों के साथ कई प्रॉब्लम आती है, पढ़ते पढ़ते कभी होती है कि नहीं पढ़ाएंगे आपको, ऐसा कुछ क्या आपके साथ हुआ? जी, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो जो गार्जियन अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं कि क्या करोगे पढ़ लिख करके, नहीं हाउस वाइफ भी बनना है तो पढ़ के क्या करोगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, लड़कियां पढ़ के बहुत कुछ कर सकती है, आप लोग का नाम रोशन कर सकती है। आप लोग एक मौका तो दे के दीजिए मतलब लड़कियों को कि आप लोग आगे बढ़ो। बस हम लोग आप तो लोग इलाके में आपके चर्चे गूंज ही रहे होंगे। जी सर, हो रहा है। हाँ। हमारे साथ कोचिंग की तीसरे टॉपर हैं सोफिया नाज, जो 452 नंबर लाई है। तो क्या कब आप रिजल्ट देखे, आपका रिजल्ट आप देखे या फिर कोई देख के बताया? नहीं, हम अपना रिजल्ट खुद अपने से चेक किए तो थे। क्या वो पल थे? बहुत खुशी, अच्छा हुआ था, अच्छा लगा था कि अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले आप मार्क्स देखने के बाद किसे बताया कि मेरा इतना नंबर है? साथ में मेरी बहन भी थी, तो दोनों साथ में मिलके देखे थे, तो दोनों को बहुत खुशी हुई थी कि अच्छा मार्क्स है। तो आपने पहले सर को कॉल किया या सर ने आपको देख के कॉल किया कि आपका इतना नंबर है? नहीं, सर ही पहले कॉल किए थे। आपके जो 9th के दोस्त वगैरह हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ उनको एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि खुद के ऊपर भरोसा रखो, ईमानदारी से पढ़ना होगा।
अब ये नहीं कि दिखावा के लिए पढ़ने बैठ गए और पढ़ते नहीं हैं कुछ, तो ये गलत है। खुद को ईमानदार होकर पढ़ना पड़ेगा कि हम क्या पढ़े हैं, क्या समझ रहे हैं और कितना हमको पढ़ने से हो जाएगा। एक लड़कियों के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि हम भी कोचिंग चलाते हैं तो कुछ बच्चियों के अंदर ये देखते हैं कि क्या होता है, कुछ बच्चियां एक सीरियल में कि डूबी हुई रहती। पाकिस्तानी सीरियल, एक कौन सा सीरियल हमको पता नहीं है, बट उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे कि जो सीरियल देखती है? वैसे हम सीरियल तो देखते हैं नहीं, पहले देखते थे जब हम 9-10 से पहले थे, बहुत पहले से हम सीरियल देखना छोड़ दिए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि उसमें ना लग ज़्यादा होता है शायद। एक मूवी देखने से ज़्यादा घटिया है कि एक सीरियल देखो, क्योंकि मूवी 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, उसका ठीक है। लेकिन जब सीरियल देखना स्टार्ट करते हैं तो आज कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा, मतलब इस तरह से हाँ चलते रहता है। जब तक पूरा एपिसोड वो ख़त्म नहीं होगा, कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक मैं खुद को शांति मिलना ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। चाहे काम कुछ भी छूट जाए, पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, लेकिन वो ज़रूरी है, ऐसा हो जाता है। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्बिशन कोचिंग सेंटर की जो चौथी टॉपर आलिया जी, जो कहीं कि 449 नंबर लाई है, और कहीं कि ये लड़कियों के लिए कहा जाता है, ये कीर्तिमान स्कोर कहा जा सकता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बड़ी उपलब्धि को लेकर? जी, ये रिजल्ट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा इतना रैंक आएगा, लेकिन अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। और इसमें मेरे टीचर जितना आया, क्या उतना सोचे थे कि इतना आएगा या इससे ज़्यादा सोचे? नहीं, हम तो सोचे थे कि 405 आएगा, लेकिन इतना नहीं सोचते कि 449 आएगा। ये सफलता का राज क्या है, वो क्या कुछ कहना? सबसे पहले मेरे गार्जियंस का भी बहुत हाथ रहा, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा समय देता था। और आज जो सोच के रखे कि मोबाइल नहीं देखना, ये नहीं देखना, क्या कल चल के देखना चाहेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मोबाइल है ही नहीं। चलिए, ये थी आलिया खानम, जो कहीं कि 449 लाकर कोचिंग में चौथे टॉपर बनी है। 5वां टॉपर जकी हैदर साहब हैं, जो 44 लाकर कोचिंग में 5वीं रैंक हासिल किए हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट देखकर क्या कुछ महसूस हुआ? हमको बहुत खुशी हुई रिजल्ट देख के। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके दोस्त अहबाब है, जो 9th में 8th में है? सर, उस लोग को भी मेहनत करनी चाहिए अच्छे से, और अच्छे से पढ़ना चाहिए। किस फील्ड में जाना चाहेंगे? हम नीट में जाना चाहते हैं। इनके बाद साइंस। जी। तो क्या कुछ सपोर्ट रहेगा घर में, आपको क्या लगता है? घर से अच्छी सपोर्ट रहेगी। जब रिजल्ट आया तो घर वालों ने क्या कहा कि आगे और भी पढ़ाएंगे, जम करके पढ़ो? जी, बोला है। हमारे साथ कोचिंग की होनहार छात्रा निगार अंजुम है। 378 नंबर ला करके कोचिंग के साथ साथ अपने इलाके का नाम रोशन किया। और लड़कियों के लिए कहा जाता है कि 378 और कहने की 400 पार का आंकड़ा छूना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि घर के कामकाज को देखकर इतनी बड़ी स्कोर अर्जित करना, ये कहने की काबिल तारीफ़ है। तो सबसे पहले रिजल्ट देखकर क्या कुछ महसूस हुआ आपको? सबसे पहले हमको रिजल्ट देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि मेरे पापा और लोग, मेरे घर वाले सब कोई बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि हम ना यहाँ से कोचिंग जाने के बाद फ़ोन देखते थे और उस सबसे ज़्यादा रील्स देखते थे। इसलिए मेरे मम्मी पापा और लोग घर को यही बोलता था कि तुम नहीं कर पाओगी। और आपके गार्जियन अब रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं? मेरे गार्जियन रिजल्ट आने के बाद वो बहुत खुश हुए। सबसे पहले हम रिजल्ट देखने के बाद अपने पापा को कॉल किए, उसके बाद मम्मी लोग को किए, उसके बाद अपनी बहन। उनके बाद क्या कुछ कहे कि हम लोग अब तो कुछ सोचते होंगे कि हमारी बच्ची को हमने जो डांटा था उसका फल हमें मिल गया? जी सर। तो क्या उनके डांट, देखिए गार्जियन जो डांटते हैं उनके डांट में प्यार छिपा रहता है। जी सर। इनको आपको दिल में नहीं लेना चाहिए। क्या आप दिल में लिए कभी ऐसा लगा? नहीं, कभी नहीं लिए, बट ये लिए कि हमको मेहनत करना है, ये बात जरूरी। अगर शायद वो नहीं डांटते तो आज आप इतना नंबर नहीं ला। सही मानते कि नहीं मानते? जी, मानते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले ये सफलता का राज किसको? मेरे मम्मी और मेरे पापा लोग का है, और मेरा भैया का भी है। हाँ, अगर वो नहीं डांटते तो शायद आप ही है। और साथ अपने उन दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह भी रील देखते हैं, जब आप शुरुआती दौर में देख रहे थे? तो उनको कहना चाहेंगे कि अभी फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन यूज़ करिएगा तो उसमें बहुत सारा ये मतलब है, बहुत सारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, वो सब में ज़्यादातर फोकस चला जाता है, जिस तरह मेरे साथ हुआ। हम ऐसा होता है कि चलिए हमारा आलिया फ्रेंड का हम रील देखते हैं, आलिया के देखते हुए तानिया के बाद जाते जाते पूरा दिन बर्बाद। जी सर, वही सब होता है। ये थी क्या नाम? निगार अंजुम। हमारे साथ मौजूद है इनायत रहमानी जी, जो अपनी बातों को हमारे बीच रखे। कितना नंबर आया और क्या कुछ सफलता का श्रेय रहा? 351 नंबर आया मेरा। जी। तो सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? जी, सफलता का श्रेय सबसे पहले हम एम्बिशन कोचिंग सेंटर के सभी टीचरों को देना चाहते हैं। अलग से हम लोग को टाइम देते थे, अलग से हमको बुलाते थे कि आओ तुम आओ पढ़ो। इसी वजह से मैं कभी कुछ सवाल वगैरह करते थे क्या? जी बिल्कुल, बहुत सपोर्ट मिलता था। रात को किसी से मैं कॉल करते थे
तो रिसीव करके बता देते थे, क्वेश्चन का आंसर दे देते थे। सबसे ज़्यादा डाउट रहती है तो मैथ में रहती है जी। तो मैथ के टीचर को आपने बार बार सवाल किया, बारंबार सवाल किया, तो क्या कुछ उनके दिल कुछ डांटे क्या कि क्यों सवाल कर रहे हो इतना यार, हम घर जा रहे हैं? जी उल्टा हम ही लोग को बोलते थे, पर्सनली हमको भी बोलते थे पढ़ो अच्छा से ये करो। जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं उन बच्चों को यहाँ पर लाने के लिए क्यों आना चाहिए? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस इस कोचिंग के सभी टीचर्स अच्छे क्वालिफाइड हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। इस कोचिंग से जब से कोचिंग ये आगाज़ हुआ है तब से आज तक ये कोचिंग सब तक सफलतापूर्वक हासिल हुआ है इस कोचिंग में। और जो बच्चे इधर उधर पढ़ रहे हैं तो क्या वो उनको यहाँ पर आना चाहिए? जी ज़रूर आना चाहिए। यहाँ के टीचर अच्छे क्वालिफाइड हैं, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं कोचिंग में। का गोल क्या है आपका? जी पॉलिटिक्स में जाना है। पॉलिटिक्स, चलिए नेता बनना है तो आपको फिर आर्ट्स में जाना पड़ेगा क्या? जी जी यानी आप आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस? जी पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले तो अभी से आप सोच रखे हैं जी बिल्कुल। तो गरीबों के प्रति मदद को लेकर आप कितना समाज अभी आगे हैं तत्काल में? जी अभी जी 0.0% है सर। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हम खुद स्टूडेंट हैं, अभी खुद पढ़ रहे हैं। आगे चल के क्या इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में जाएंगे, समाज में अच्छा ये करेंगे। नेताओं का ये कमी रहता है कि कोई अगर गरीब आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जाओ भाई आप थोड़ा रुको, अमीर आते आइए भैया गले मिलिए। जी ऐसा कोई बात नहीं है सर। ऐसा आपके साथ हो सकता है? नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स ये रिकॉर्ड हो रहा कई सालों तक रहे, जब तक आप नेता बनेंगे तब तक ये वीडियो मेरे पास ही जी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास रहिएगा ही। ऐसा कोई बात नहीं है सर। समाज में हो रहा है सर, मनमानी बहुत होता है सर। सबसे पहले समाज में नेता जो बन जाता है उसके बाद वो मनमानी बहुत ज़्यादा करता है सर। चलिए आप वोटर भी बन जाएंगे इनके बाद, आप 1 साल बाद वोटर बनने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। नाम और आपका पता बता दीजिए, आपके गार्जियन का नाम? मेरा नाम रुमानिश परवाज है और मैं रहमतपुरा गांव से हूँ। मेरा पापा का नाम मुशफिक आलम है। और नंबर? 389 अंग है। 389। चलिए यानी 400 के करीब आसपास हैं। तो सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए सफलता का शरीर तो पहली बात टीचर का योगदान है। उसके बाद हाँ, सच में है। टीचर जब अगर आपको पढ़ाएंगे नहीं तो आप दिशा कैसे लेंगे? जी हासिल उसके बाद खुद का है। अगर सेल्फ स्टडी अपना मेहनत अगर नहीं करेंगे तो सफलता का श्रेय कैसे दूसरे को दीजिएगा? तो खुद पे डिपेंड होता है कि तुम मेहनत किया नहीं किया खुद पर। ये बात आपसे सवाल है कि मतलब बच्चों को क्या सेल्फ स्टडी ज़रूरी है या फिर सर जो पढ़ाते हैं उन्हीं को पढ़ना चाहिए? नहीं सर वो लोग नहीं भी पढ़ाएगा तो चलेगा, लेकिन खुद का सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी है। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है। तो आपने सेल्फ स्टडी किया है या फिर अभी ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं सेल्फ स्टडी किए हैं। तो ज़्यादा सेल्फ स्टडी किसे, साइंस या सोशल या फिर उर्दू हिंदी? देखिए हम ज़्यादा तो सोशल साइंस दोनों पढ़ते थे। मैथमेटिक्स मेरा बेस मेरा कमज़ोर है क्योंकि हम शुरू से ये क्या कहते हैं हम हाफिज में पढ़े हैं। 27 पर हिफ्ज़ किए हैं। तो हम 9 से मतलब स्कूल रहे हैं लॉकडाउन के बाद, और डायरेक्टली हम 2 साल ही समझिए कि हम स्कूल लाइन में पढ़े हैं, इसलिए इतना नंबर ले पाए। नहीं तो कुछ जो हाफिज में पढ़ते कुछ बच्चे जो आते हैं तो कहने की वो सोचते कि हम क्या करेंगे, हम तो उर्दू लाइन से, लेकिन आपके पास एक कहने की इतिहास रचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा है जो 389 नंबर ला करके हाफिज यानी इन्होंने दीन भी हासिल की और आज कहने की दुनिया में अपने नाम की कीर्तिमान को कहने की हासिल किए हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं एम्बिशन कोचिंग सेंटर के मैथमेटिक्स के टीचर सबी अनवर साहब, क्योंकि इनके कई बच्चों ने 98, 95, 100 मार्क्स ला करके शायद कि बच्चों के जो 9th में अभी जो 10th में गए हैं, जो 9th में हैं, उन बच्चों को कहने की इंस्पायर करने का काम किए हैं। तो क्या सर कैसे कुछ इतना, कुछ लोग कहते हैं कि मैथ में कुछ नहीं कर सकते हैं लोग, तो क्या आप मैथ को हलवा बना दिया आप, ऐसा लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैथ क्या है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मैथ में चाहे कितना भी कमज़ोर बच्चा हो जाए, अगर वो रिवीजन कर रहा है तो मार्क्स आराम से ला सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन साथ में आपको ये करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। हाँ तो कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो उसको पूछना पड़ेगा। लेकिन बिहार बोर्ड का बच्चों में ये कमी है कि वो पूछते नहीं है। सर बोले, टीचर बोले हाँ तो हाँ। मैथ में एक सवाल ये है क्योंकि आप एज ए टीचर हैं तो आपसे कुछ टीचर भी सीख लेंगे, है कि नहीं? ज़रूरी नहीं है कि भाई वो अदर कोचिंग है, लेकिन आपसे भी कुछ टीचर सीख ले सकते हैं ये वीडियो के बाद। तो सिर्फ NCERT मैथ पढ़ाना बेटर है या फिर कुछ अदर भी चले? देखिए NCERT तो आपका सिलेबस में है, वो पढ़ाना पड़ेगा ही, साथ में बच्चे को अदर बुक भी रखना पड़ेगा ताकि इसलिए कि अभी के ज़माने में ऑब्जेक्टिव कुछ ना आता है और NCERT में आपका बहुत लिमिटेड ऑब्जेक्टिव दिया होगा। हाँ, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक रखना ही पड़ेगा, चाहे भारतीय भवन हो, ज्ञान गंगा का आता है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का आता है, ये आपको एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। अदर टीचर कितना बार मैथ को रिवाइज़ करवाए बच्चों को अपने कोचिंग में कि 100 जैसे आपके बच्चे नंबर लाए तो उनके बच्चे भी ला सकें?
देखिए क्या है कि टाइम से पहले एक बार आप कंप्लीट कर दीजिएगा ना, तो बाद में बच्चा आराम से रिवीजन कर सकता है। जैसे हम लोग यहाँ इस बार हम लोग 5 अक्टूबर को कोर्स कंप्लीट कर दिया मैथ का। इसके बाद कंटिन्यू हम लोग 2-3 माह सिर्फ रिवीजन हुआ। यानी पहले कंप्लीट होने से बच्चों को वक्त मिल जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है देहात में कोचिंग में कि कोर्स कंप्लीट करते करते जनवरी तक लेके चला जाता है। ऐसे में क्या होता है कि सिलेबस को रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता बच्चे को, तो बच्चे क्या कर सकता है। एक सवाल है, उन गार्जियन को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को अब तक एम्बिशन कोचिंग में नहीं डाले हैं, तो उन गार्जियन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके बच्चों को इसी तरह टॉपर बनाने के लिए आप क्या कुछ गार्जियनों से ये निवेदन है कि अपने बच्चे को वो एम्बिशन कोचिंग में भेजें, क्योंकि यहाँ पे एक से एक आपका एक्सपर्ट टीचर मिलेगा। एक्सपर्ट, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो या मैथ का किसी का भी हो, आपको यहाँ पर बच्चों को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। नंबर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझिए। आपको बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है और जानकारी देना है। नंबर तो कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको अगर जानकारी है तो ये जानकारी आपका लाइफ टाइम होगा। आगे फिलहाल अभी अगर आप मानते हैं कोई बच्चा 480 नंबर लेके आता है, लेकिन ये नंबर सिर्फ कागज़ के लिए। हाँ। लेकिन अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है तो वो नंबर किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। ये हमारे साथ मौजूद है एम्बिशन कोचिंग सेंटर के मुदस्सिर सर, जो साइंस, उर्दू, हिंदी पढ़ाते हैं, और आधा सब सब्जेक्ट आप अपने नाम ले लें। क्या नाम सिर्फ नाम होने के लिए इलाके में, क्या कि मेरा नाम हो, मेरा डंका बजे? क्या नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हमारे एम्बिशन कोचिंग सेंटर में ऐसा है कि सब फैकल्टी का टीचर, मतलब मैथ्स का अलग है, सोशल का अलग है, और मेरा साइंस का वैसे एक्चुअल मेन फोकस यही है। साथ साथ में मेरा बचपन से उर्दू में बड़ी दिलचस्पी है कि उर्दू हम बहुत अच्छा बचपन से पढ़ते भी हैं और देते भी हैं। इंशाल्लाह जितना अल्लाह का रहम करम है। क्वालिफिकेशन बता दीजिए, जो गार्जियन अभी अपने बच्चों को नहीं डाले हैं, तो आपके क्वालिफिकेशन को देखकर और साथ ही आपके बच्चों का तो कीर्तिमान क्या हासिल किया वो तो देख ही चुके हैं जी। बस आपके हाँ, मेरा अभी जो क्वालिफिकेशन है वो DLED प्लस CTET क्वालिफाइड है। आने वाला इन फ्यूचर BPSC का प्रिपरेशन चल रहा है, बाकी और भी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए। तो उन गार्जियन को क्या कुछ कहें कि देखिए ये सुदूर इलाका है, यहाँ पर गरीबी को आप बखूबी देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं, लेकिन उनकी सोच है कि हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए पढ़ाएं। तो उन गार्जियन को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो बच्चे को अगर पैसा ना हो तो आप किस प्रकार से उनका हेल्प करेंगे? यदि उनके पास यदि कोचिंग फ़ी यदि नहीं जुट रहा है तो उन गार्जियन से मेरा ये कहना है कि यदि आपका कोचिंग फ़ी आप उस लायक नहीं है तो आप इस एम्बिशन कोचिंग सेंटर में भेज सकते हैं। जहाँ तक तो हो सकेगा हम इसके लिए तत्पर हैं। जो भी स्टूडेंट यदि पढ़ना चाहेगा तो आपसे मिल सकता है, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बता हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी जिसका गार्जियन इस दुनिया में नहीं है, हयात से नहीं है, वो हमारे एम्बिशन कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं और शिक्षा को मुफ्त हासिल कर सकते हैं। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में हम शिक्षा देने के लिए हमेशा खड़े हैं। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं शोएब सर, जो सोशल पढ़ाते हैं, और कहा जाता है अगर सबसे लंबा सब्जेक्ट माना जाता है सोशल ही माना जाता है। कहीं क्या कुछ सोशल पढ़ाने में कुछ कभी ऐसा हुआ, दुश्वारियाँ हुई कि नहीं क्यों हम ये सब्जेक्ट लिए हैं? नहीं, असल में हमको इंटरेस्ट सोशल में है शुरू से ही, क्योंकि जब हम खुद 10th में थे तो सोशल में थे, और मेरा मैट्रिक में ही 2018 में हम मैट्रिक किए तो सोशल में ही सबसे ज़्यादा नंबर आया। हमको इंटरेस्ट है सोशल में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सोशल में सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ाने में क्या आता है? नहीं, हमको मज़ा तीनों सब्जेक्ट आता है। सिर्फ हमको एक पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा हमको उसमें थोड़ा सा हम पॉलिटिकल नहीं बनाना चाह रहे, आपके बच्चे पॉलिटिकल पढ़ करके नेता बनना चाह रहे हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन सबका अलग अलग सब्जेक्ट फेमस होता है। चलिए, यानी अगर वो बनना चाहेंगे तो सपोर्ट रहेगा? हाँ बिल्कुल, हम तो नेता वाला सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं तो नेता तो बनेगा ही ना। बिल्कुल, क्योंकि आपको उनके साथ तो घूमना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कुछ नंबर से छूट गए हैं या फिर सेकंड डिवीज़न किए हैं तो उनका हौसला पस्त हो चुका है, वो सोच रहे क्या और हम आगे नहीं पढ़ेंगे, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं बाबू, रिज़ल्ट इस बार अच्छा आया हम लोगों का। इस बार उसी बच्चा का कम रिज़ल्ट आया जिसका मतलब जो मेहनत नहीं के बराबर करते थे, उनको आगे मेहनत करवाने के लिए। हाँ, उनको मेहनत करने के लिए बस यही कि हम लोगों से जुड़े रहे और मोटिवेट होते रहे। बस कोई भी दिक्कत हो हम लोगों से कॉन्टेक्ट रहे, चूँकि सबसे बड़ी चीज़ है सजेशन। आज हम लोग अगर यहाँ हैं तो सजेशन की वजह से, अनिस सर, शाहबाज सर के सजेशन की वजह से हम लोग यहाँ हैं। सजेशन सबसे बड़ी चीज़ है, तो आप लोग सजेशन लीजिए, हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। ये है इस कोचिंग के ओनर, सबसे पहले ओनर जो 2016 में ये कोचिंग किसान से कहने की ये करके यहाँ पर लाई गई थी, और मैं उस वक्त किसान में रहता था और सर से मुलाकात हुई और
देखी कि वाकई सर कुछ कर सकते हैं, और वहाँ पे कई बच्चों को कुछ करवा करके इन्होंने कहा कि नहीं, अब इलाके में बच्चे कहीं की तंगदस्ती में गुजर रहे हैं, उनके अगर कहीं की कंधे में हाथ रखा जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं, और आज वो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं अरशद बाबू आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे इस कोचिंग सेंटर में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे आपने कहा कि 2016 में मैं और अनिस सर ने जिस मकसद से, क्योंकि एम्बिशन का मीनिंग ही होता है एक मकसद, मकसद जी, जिस मकसद से सुदूर एरिया, जहाँ के आपने पहले देखा होगा कि शहरी क्षेत्र में लोग टॉपर बन रहे थे, लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं जी। ऐसे ऐसे माँ के लाल गांव में बस चुके हैं, ऐसे ऐसे टीचर जो गांव में रह करके बहुत कम फीस लेकर के आज पूरा बिहार का नाम रोशन कर रहा होगा। शायद के इस बार का जो 10th का टॉपर बने हैं, 12 का जो टॉपर बने हैं, आपने बहुत किसी का इंटरव्यू देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जो सुदूर एरिया से आते हैं आज वो टॉपर बन रहे। तो इसका रीज़न टीचर को जाता है कि बहुत कम पैसा दे करके आप पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने इस कोचिंग को 2023 में यहाँ पर जितने सारे बच्चे जो इस बार परचम लहरा हैं, हमने उन्हें 8-9 पढ़ाया है, और 2023 में यहाँ से चले जाने के बाद 10th का जो हवाला किए मुदस्सिर सर, शोएब सर और सभी सर, वो आप ही के प्रोडक्ट हैं। जी जी, मेरे ही स्टूडेंट हैं, और मेरे ही स्टूडेंट को टॉपर बना रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात है, लक की क्या बात हो सकती है गुरु के लिए जी। तो सर एक सवाल है, आप तो बीपीएससी क्वालिफाइड का टीचर बन गए हैं जी। अब आपके पास भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है नहीं, कुछ बच्चे आपके जो है कहीं कि कोई डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कोई इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, उन पर आपको क्या सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत सपोर्ट रहेगा सर, और उनको जितना हो सकेगा सपोर्ट रहेगा। कोई बच्चा अगर यतीम भी है, अगर नहीं दे पा रहा है, तो मैं ऐसे 4-5 बच्चा को गोद भी ले सकता हूँ कि आप 4-5 बच्चा को मैं यहीं पर शोएब सर और जो मुदस्सिर सर हैं और सभी सर अभी जा रहे हैं TRE 3, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग, अनिस सर, मैं और सभी सर, कि हम लोग 4-5 बच्चा रहमतपरा के गोद लें, और उसका जितना फ़ीस होता है उसको हम लोग गार्जियन से नहीं लेंगे, लेकिन मुदस्सिर सर और शोएब सर को हम लोग ज़रूर देंगे, ताकि दोनों तरफ से फ़ायदा हो जाएगा। इन लोगों से पढ़ भी लेंगे, बच्चे भी पढ़ लेंगे, और क्योंकि बहुत कम फीस है सर, 250-300 रुपया, तो ये हम लोग ऐसा काम करने का कोशिश करेंगे। जाते जाते सर 4 जुमलों के साथ सभी बच्चों के लिए जो मेहनत नहीं करते हैं, छोड़ देते मेरा मुकद्दर में नहीं होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि करे कोशिश अगर इंसान तो उसे क्या क्या नहीं मिलता, वो सर उठा के देखिए जिसे रास्ता नहीं मिलता, भले ही धूप हो कांटे हो राहों में चलना ही पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे दरिया नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहना चाहूँगा कि क्यों सोचते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं होता, सच तो ये है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। हाथों के लकीर पे कभी विश्वास मत करना, तकदीर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, सच में। चलिए, हमारे शोएब सर एक शायरी कहना चाहेंगे, क्योंकि जब शायरी का कहने की महफिल बनता है तो शायर चुप नहीं बैठते हैं, और उसी तरह शोएब सर चुप नहीं बैठना चाहेंगे, क्योंकि उनके दिल में एक शायरी है, तो वो बोल दें। देखिए, ये शायरी उन बच्चों के लिए है जिसका कम नंबर आया है, जिसका ज़्यादा नंबर आया है, इसमें बायसनेस नहीं के बराबर होगा, इसलिए हम ये आप लोगों को शायरी सुना रहे हैं कि कभी खुशी कभी गम, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, कभी खुशी कभी गम, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, प्यास उन्हें भी लगता है जो समुद्र के किनारे होते हैं। खैर, ये इसमें 2 पक्ष है, एक उन बच्चों के लिए जिसका नंबर कम है, जिसका नंबर ज़्यादा है, इसको मोटिवेट करने के लिए एक वक्त की रोटी कम खाए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, चाहे कहीं पे हो। बस एक वक्त की रोटी कम खाए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जी बिल्कुल। अब हमारे साथ जुड़े हैं अनिस सर, जो एम्बिशन कोचिंग सेंटर के 2016 के शाहबाज सर और अनिस सर संस्थापक थे, और उन्होंने इस कोचिंग की नींव डाली थी, और आज उन्हीं के प्रोडक्ट, ये तो सर वो लोग कई बार कीर्तिमान हासिल अपने बच्चों को करा चुके थे, लेकिन TRE 1 में सिलेक्शन होने के बाद ये इस कोचिंग को अपने बच्चों के हवाले कर दिए, और आज उनकी कोशिश सफल होती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले कितना खुशी हुई सर ये बेहतरीन ये देख के प्रदर्शन? इस रिज़ल्ट को देखते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रही है, क्योंकि हमारे एम्बिशन कोचिंग सेंटर के बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट में टॉप 3 रैंक में आया है। और ये हम लोगों का, जब हम लोग 2016 में जब अपने कोचिंग को उद्घाटन जो किए थे, तो उसके बाद ही जो हम लोग
कोचिंग का जो मेहनत करना जो स्टार्ट किए, तो हम लोग का एक लक्ष्य था कि हमेशा बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर लाए और बच्चे कामयाब हो। और हम लोगों के यहाँ जो है, हम लोग जो पढ़ाते थे तो हम लोग इस लक्ष्य को लेकर के नहीं पढ़ाते थे कि बच्चे सिर्फ नंबर लाए। हम लोग इस हिसाब से पढ़ाते थे कि बच्चों के अंदर एक क्वालिटी हो और वो उस क्वालिटी को आगे जाकर के जो बढ़े तो वो क्वालिटी उसका काम आए उसके लिए। सर ये एक सवाल करना चाहूँगा कि कुछ गार्जियन है जो बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। आप TRE 1 में सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या बच्चियाँ वहाँ पे प्रदर्शन अच्छा नहीं किए हैं? नहीं, तो बच्चे से ज़्यादा तो लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ TRE 1 और TRE 2 में क्वालिफाइड है। चूँकि मोटा मोटी मान के चलिए कि 60 या 65% लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। तो आपके रहमत बरा, बूढ़ी माड़ी, साथ ही इधर आपका किसान तक लेकर, तो उन गार्जियन को क्या कुछ कहना चाहिए बच्चियों को पढ़ाने के लिए? हम उन गार्जियन से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चियों को पढ़ाना अच्छी बात है। क्योंकि बोला जाता है कि आप अगर एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो सिर्फ आपका एक बच्चा शिक्षित होगा, लेकिन अगर आप एक बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे पढ़ करके अपने घर के लोगों को शिक्षित करेगा। और जब उस बच्चियों की शादियां हो जाएंगी तो वहाँ अपने ससुराल में जाकर के वहाँ अपने माहौल को, अपने ससुराल में जाकर के वहाँ के आबो हवाओं को अपने हिसाब से ढालेंगे, तो वहाँ पे भी वो क्या वहाँ के लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चियाँ नहीं पढ़ेंगे और बच्चियाँ जैसे का तैसे रह जाएंगे तो फिर हमारा गांव या हमारा इलाके जो है डेवलप नहीं हो पाएगा। मैं स्कूल ज्वाइनिंग कर लिया, TRE 1 के सिलेक्शन होने के बाद जब मैं स्कूल ज्वाइनिंग कर लिया तो मैं जब भी घर आता था तो एक दिन की छुट्टी होती थी तो मैं तो कोचिंग नहीं आता था, लेकिन जब भी 2 दिन की छुट्टी हुआ तो मैं कोचिंग आता था। और आने के बाद मैं दोनों को, शोएब सर को और मुदस्सिर सर को मैं मोटिवेट करता था कि सर इस कोचिंग को चलाइए, इस संस्था को चलाइए, क्योंकि इससे क्या है कि आपका भी फ्यूचर जुड़ा हुआ है और यहाँ के इलाके के जो बच्चे जो हैं उनका भी फ्यूचर इस कोचिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको चलाना ही होगा। और मैं बीच बीच में आता था, मैं आकर के बच्चों को मोटिवेट भी करता था और जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं बच्चों का क्लास भी लेता था।